आज हम लोग सेल के बारे में और ज्यादा डीप पढ़ेंगे कि सेल का साइज कैसा होता है, छोटा है, बड़ा है या कैसा है, शेप कैसा है, गोलाकार है, लंबा है, चपटा है, कैसा है, सेल का वॉल्यूम, कितनी जगह घेर के बैठा हुआ है सेल, और सेल का नंबर। अगर मेरी बॉडी में सेल मौजूद है या किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल मौजूद है तो उनके अंदर नंबर कितना है, कितना नंबर ऑफ सेल्स मैं अपनी बॉडी में रख के बैठी हूँ। क्योंकि इफ आई एम गोइंग टू कंसिडर, जैसे इसके बाद वाला टॉपिक अपन लोग टाइप ऑफ सेल उठाएंगे, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, तो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर का जो कॉन्सेप्ट है वो नंबर ऑफ सेल्स पर है। If you consider organism as a unicellular organism, then you will say the body is consist of only one cell. उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी एकमात्र एक ही सेल की, एक ही कोशिका की बनी हुई होगी। और अगर मैं मल्टी की बात करूं, मल्टी का मतलब क्या होता है? मल्टी मतलब बहुत सारा, एटलीस्ट एक से ज्यादा। तो मल्टी में कितने मल्टी? 100, 200, 300, 1000, 1200, करोड़, मिलियन, ट्रिलियन, इनके बारे में हम लोग छोटी बहुत नॉलेज लेंगे। देखो साइज ऑफ सेल में आपको बहुत तरीके से रेंज नजर आएगी। मैंने क्या बोला? साइज अवेलेबल इन मैनी रेंजेस। साइज अवेलेबल इन मैनी रेंजेस। किस तरीके से? देखो, या तो बहुत छोटा सेल है या बहुत बड़ा सेल है, या बहुत छोटे या बहुत बड़े के बीचों बीच आएगा। ठीक है, कैसे लिखूंगी मैं? माइको, देखो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। किस तरीके से? स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है, इस तरीके से अपन रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। मैंने लिखा स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट, देखो लॉन्गेस्ट का मतलब होता है कि यू हैव अ ग्रेटर हाइट, लेंथ में वो सेल बहुत बड़ा हुआ है। और स्मॉल या लार्ज का मतलब क्या होता है? स्मॉल मतलब थोड़ा छोटा है, लार्ज मतलब बड़ा है। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा नाम के ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल किसका है? माइकोप्लाज्मा नाम के ऑर्गेनिज्म का, जिसकी लेंथ कितनी है? 0.3 माइक्रोमीटर। 0.3 माइक्रोमीटर। आप खुद कंसीडर करो माइक्रो में कितना मेजरमेंट होगा। इतना सा सेल होगा, इतना सा। देखो ये इतना सा सेल होगा बस। ये बुक में डायग्राम बनाने के लिए तो मैंने दिखाया है, बट इट इज टू स्मॉल दैट यू कैन नॉट एबल टू सी बाय योर नेकेड आईज। इतने छोटे ऑर्गेनिज्म भी हमारे अर्थ पे अवेलेबल हैं कि हम उन्हें अपनी खुली आंखों से भी नहीं देख सकते, एंड फॉर दैट वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू मैग्नीफाइंग इट। ठीक है, अब देखो माइकोप्लाज्मा के अंदर ही एक ऑर्गेनिज्म आता है पीपीएलओ। एक ऑर्गेनिज्म आता है पीपीएलओ, जिसका फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जो कि इसमें भी सबसे स्मॉलेस्ट है, 0.1 माइक्रोमीटर का है। 0.1 माइक्रोमीटर का है। देखो, अब जनरली जो माइकोप्लाज्मा होते हैं, आपके जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो जनरली जैसे साइज एंड शेप में बैक्टीरिया और वायरसेस की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे तो वायरस से रिलेटेड मैं क्या बोलूं, जैसे उनकी साइज बैक्टीरिया की थोड़े बहुत इर्द गिर्द भटकती है। ठीक है, या ये बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं तो इनके पास ऐसा जो उन जैसा ऑर्गेनाइजेशन है। पर वायरसेस में क्या प्रॉब्लम है कि वायरसेस एक एक्सेप्शनल केस है हमारे ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं? इंटरमीडिएट बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरसेस। अब वायरसेस क्या है? देखो, बैक्टीरिया की तो एक पर्टिकुलर, जैसे आपने बैक्टीरिया पढ़ा मोनेरा किंगडम में, यू हैव डिस्कस आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो उसमें आपको इतना मैंने अरेंजमेंट नहीं पता था, लेकिन अभी मैं बताऊंगी। जब मैं प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर्ली एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल बनाऊंगी तो देखना आपके पास एक प्रॉपर जो एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है सेल में, जैसे अभी मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन अगर एक सेल के कॉमन स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें सेल वॉल भी होगी,
सेल मेम्ब्रेन भी होगी, साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा जिसको कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहा जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन वायरसेस में क्या है, दे लेक दैट सेल वॉल। सेल वॉल होने की वजह से ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन मिलता है, एक प्रॉपरली शेप एंड साइज मिलती है। लेकिन वायरसेस आर एक्चुअली ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स, उनके पास कोई सेल नहीं है, उनके पास कोई ऐसा सेल वॉल नहीं है। वो तो क्या है, बस ऐसे एक तरीके से जो उनका प्रोटोप्लाज्म है वही थोड़ा बहुत जो नजर आता है, या प्रोटोप्लाज्म में जो भी रिएक्शंस या एक्टिविटीज होती हैं उनके थ्रू यू आर सेइंग दैट वायरसेस आर। आपको ये भी नहीं कंफर्म बोल सकते कि वायरसेस आर लिविंग और नॉन लिविंग, बिकॉज दे डू नॉट अकम्पनिंग द सेल स्ट्रक्चर। जब सेल ही नहीं है, सेल का कॉम्पोनेंट ही नहीं है, हाउ विल यू डील द मेटाबॉलिक रिएक्शंस विद इन द सेल। ठीक है, तो वायरसेस आर एक्चुअली द कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनिजम्स प्लेस्ड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, वायरसेस को नॉन लिविंग इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि वो हमारी बॉडी में जाके एक्टिविटी कर देते हैं। इफ दे शो सम काइंड ऑफ एक्टिविटी इनसाइड आवर बॉडी मींस दे आर एक्टिव। जो डेड होगा, जो इनएक्टिव होगा, वो मेरी बॉडी में कभी भी एक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा। तो वायरसेस मार्क द एक्सेप्शंस अमंग द ऑर्गेनिज्म वेदर वी आर गोइंग, मतलब समझ में नहीं आता वायरसेस को कौन सी क्लास में मैं प्लेस करूं। तो दे इंटरमीडिएटेड बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। ठीक है, बैक्टीरिया के साइज में देखें तो 0.2 से लेके 5 माइक्रोमीटर की साइज में आपको जनरली जो भी बैक्टीरिया की क्लासेस हैं या जो भी ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के अंदर आते हैं वो इस रेंज में आपको साइज में नजर आएंगे। ठीक है, अब सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है? लार्जेस्ट मतलब बड़ा, लार्जेस्ट सेल का मतलब ऐसे बड़ा सा विशाल सा कोई स्ट्रक्चर। ऑस्ट्रिच का एग, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। See the dimension 18 centimeter. You just jump from micro to centimeters. Means the ostrich के अंदर कहीं ना कहीं साइज रिलेटेड टू नंबर ऑफ सेल्स, देखो चारों लिखे हुए हैं तो लिंक भी है। एक सेल की बॉडी है, छोटी दिख रही है, अब ये सेल्स बड़े होते गए होते गए होते गए और ज्यादा मल्टीप्लाई कर गए और ज्यादा नंबर को बढ़ा गए, तो वो जितनी ज्यादा जगह को घेरते जाएंगे, जितनी ज्यादा जगह को घेरते जाएंगे उतना ज्यादा मास और वॉल्यूम क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। मास और वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो पहले छोटी साइज थी वो क्या हो जाएगी? बड़ी साइज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है, चलो ये पूरा नहीं आ रहा तो आई एम गोइंग टू रब द शेप ऑफ सेल्स। एक काम करती हूँ, मैं आपको बाद में ही लिखाऊंगी, मुझे ऐसा लगा कि कंपैरेटिवली ये आ जाएगा बट नहीं आ पा रहा प्रॉपरली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लार्जेस्ट सेल में क्या आएगा? एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। लार्जेस्ट सेल में क्या आ रहा है? एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। ठीक है, अब देखो और क्या क्या देख सकते हैं कि अमंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म among unicellular organism amoeba is largest, 60 माइक्रोमीटर के डायमेंशंस को वो रखता है, 60 माइक्रोमीटर की डायमेंशंस को वो रखता है। ठीक है, among multicellular plants, plants are मतलब प्लांट्स में आप यूनिसेलुलर भी ले सकते हो और मल्टीसेलुलर भी ले सकते हो। प्लांट्स में आप यूनिसेलुलर भी ले सकते हो और मल्टीसेलुलर भी ले सकते हो। तो मल्टीसेलुलर का मतलब क्या होता है कि बॉडी के अंदर एक से ज्यादा सेल्स हैं। बॉडी के अंदर क्या है? एक से ज्यादा सेल हैं। तो अमोंग मल्टीसेलुलर प्लांट्स विच इज द लार्जेस्ट सेल। ठीक है, अमोंग मल्टीसेलुलर प्लांट्स लार्जेस्ट सेल किसकी कैटेगरी में आता है, या कौन सा प्लांट अपने आप को लार्जेस्ट सेल की कैटेगरी में डालता है? काइकस। ठीक है, अगर आपको लार्जेस्ट की जगह बिगेस्ट भी लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा, लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट। ठीक है, अब क्या है, जैसे आप लोग देख सकते हो आपका जो ह्यूमन आरबीसी होती है, आपकी जो ह्यूमन आरबीसी होती है उसका डायामीटर कितना है? 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। मतलब आपकी जो आरबीसी है उसकी जो डायामीटर है, उसका जो विड्थ है, उसका जो पूरा इतना लंबा एरिया है वो क्या है? काफी अच्छा खासा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। और क्या देख सकते हैं?
लॉन्गेस्ट, ये तो क्या था, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट मतलब बड़ा। बड़े में आप जनरली ये देखोगे कि मोर ओवर विड्थ, जो कि ब्रेड्थ है, जो चौड़ाई है वो लंबाई से, लेंथ से क्या है, काफी ज्यादा है। लेकिन जब मैं लॉन्गेस्ट सेल की बात करूंगी, लॉन्गेस्ट सेल मतलब लंबा सेल, तो लॉन्गेस्ट सेल में आएगा नर्व सेल। लॉन्गेस्ट सेल में आएगा नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल मतलब आपके न्यूरॉन्स, नर्व सेल जो पूरी डायग्राम बनाऊंगी जैसे इस तरीके से, ये देखो, ये लंबा सेल है ना, नर्व सेल। अब आपकी बॉडी क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन वाली बॉडी है, तो एक नर्व सेल ना होकर बहुत सारे नर्व सेल्स होंगे। ठीक है, ये तो क्या थी, साइज ऑफ सेल की बात थी। ये तो क्या थी, साइज ऑफ सेल की बात थी। अब आप शेप ऑफ सेल की बात करो। शेप ऑफ सेल में क्या है, यू हैव न्यूमरस शेप्स ऑफ सेल। आपके पास शेप की बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत तरीके से, न्यूमरस तरीके से आप शेप्स को, बहुत विभिन्न तरीके से शेप्स को क्या देख सकते हो। हैव न्यूमरस शेप्स ऑफ सेल। ठीक है, अब मैं कुछ डायग्राम बनाती हूं, अब मैं कुछ सेल के डायग्राम बनाती हूं। डायग्राम के बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके की शेप्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये वाली शेप हो गई, समवॉट इररेगुलर, ये इसका न्यूक्लियस। अभी इसके जस्ट बाद अपन थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल का आइडिया लेंगे, फिर आगे जाके प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर की बात करेंगे। अगर सेल इस तरीके से है तो ठीक है, या सेल इस तरीके से है, या फिर सेल इस तरीके से है। ठीक है, और किस तरीके से बना सकती हूं, थोड़ा सा ऐसा, ये शेप्स हैं, ये आपकी विभिन्न तरीके की शेप्स हैं। देखो, पहली शेप मैं बोल रही हूं, पहली शेप कैसी है, थोड़ी सी इरेगुलर दिख रही है, मीन्स द शेप इज नॉट सो मच वेल डिफाइंड, द बाउंड्रीज आर नॉट सो मच वेल डिजाइंड, या ब्यूटीफुली डिजाइन नहीं है, एक मैनर में डिजाइन नहीं है, तो शेप कैसी है, इरेगुलर, समवॉट अमीबा लाइक। अमीबा की शेप क्यों इरेगुलर होती है, क्योंकि उसको किसी भी टाइम पर फेगोसाइटोसिस करना पड़ता है, वो अपनी सेल मेम्ब्रेन से ही जो ये सूडोपोडियास निकालती है, इरेगुलर प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, तो समवॉट इट्स शेप रिसेंबलिंग द अमीबा, ये हमारे WBC में होता है। जो हमारा सेल है, जो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल, जो सोल्जर्स ऑफ माय बॉडी है, जो सोल्जर्स ऑफ द ब्लड है, उनकी शेप क्या होती है, अमीबा की तरह होती है, इरेगुलर होती है। अब देखो, अगर कोई सेल किसी तरीके का शेप ले रहा है तो शेप फंक्शन के हिसाब से होता है, उस सेल की पोजीशन बॉडी में कहां पर है, किस तरीके से वो बैठा हुआ है, कौन सा फंक्शन उससे अलॉट किया है, उस हिसाब से वो अपनी शेप को क्या कर देता है, एडजस्ट कर लेता है। तो शेप समटाइम्स ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दी फंक्शन। ठीक है, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दी फंक्शन, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दी फंक्शन, क्या काम करवाना है, किस तरीके से सेल को एडजस्ट करना है बॉडी में, उस बिहाफ पर भी हम लोगों को शेप्स नजर आती हैं। अब देखो, ये थोड़ी ऐसी लंबा स्पिंडल की तरह शेप है, इस सेल की जो शेप है वो लंबी धागे नुमा स्पिंडल की तरह है, ये जनरली स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल का मतलब क्या होता है, ऐसी मसल, अभी ये जब आप लोकोमोशन पढ़ोगे, जब आप टिश्यू पढ़ोगे तो उसमें काफी हद तक चीजें क्लियर होंगी, हर बात नहीं बता पाऊंगी स्टूडेंट, हिंट दे सकती हूँ। स्मूथ मसल मतलब ये हमारी बॉडी में ऐसी मसल्स हैं, ये हमारी बॉडी में ऐसी मसल्स हैं जो कि हमारे बस में नहीं होती, दे आर इनवॉलेंटरी एक्शन, इनका काम खुद ब खुद वाइटल ऑर्गन्स को मैनेज करना है, ये काम अपने हिसाब से करती हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा कब हो जाएगा, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, दे आर आउट ऑफ आवर विल, वी कैन नॉट कंट्रोल दीज द वर्किंग ऑफ दीज मसल्स। सो ये मसल्स किस कैटेगरी में आएंगी, इनवॉलेंटरी, दे विल नॉट कम इन द कैटेगरी ऑफ वॉलेंटरी मसल लाइक आर स्केलेटल मसल्स। ठीक है, अब देखो ये क्या है,
ये ऐसी सेल्स हैं जहां पर आपको कुछ कॉलर की तरह, मतलब नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो काफी ब्रॉड बेस बास की तरह है और ऊपर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा टेपर्ड कॉलर की तरह है। तो ये वाले जो सेल्स होते हैं वो होते हैं कोइनोसाइट्स। ठीक है, ये क्या है? ये ह्यूमन आरबीसी है। ये क्या है? ह्यूमन में आरबीसी है। ह्यूमन के अंदर जो रेड ब्लड कॉर्पसल होते हैं वो है। आरबीसी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है। कैसे वेरी करेगी? देखो, अगर हम ह्यूमन आरबीसी की बात करें तो इसकी शेप है बाइकॉनकेव, इसकी शेप है बाइकॉनकेव। आप बोलोगे मैम व्हाई आर यू नॉट ड्रॉइंग द न्यूक्लियस, मतलब समवॉट बाइकॉनकेव के साथ साथ डंबल शेप भी, अगर सिंपली अगर आपको बाइकॉनकेव नहीं समझ में आ रहा हो तो आप इसकी शेप को डंबल फॉर्म में भी बोल सकते हो। आप बोलोगे मैम व्हाई you not drawn the nucleus, because in human RBC the RBC is devoid of nucleus, there is no nucleus नाम की कोई भी चीज इसके अंदर नहीं होती है, क्योंकि देखो इसकी शेप बीच में से चपटी है, इसकी शेप बीच में से चपटी है। there is actually no spaces available to accommodate the nucleus, तो न्यूक्लियस को एकोमोडेट करने के लिए स्पेस नहीं है या किसी वजह से कोई ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ा होगा जहां पर न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए ह्यूमन आरबीसी इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। अब आप किसी दूसरे एनिमल के आरबीसी को, मतलब समवॉट को दूसरे आरबीसी को कंसिडर करें तो वहां पर आपको न्यूक्लियस को एकोमोडेट करने के लिए ये चीज क्या हो जाएगी? ऊपर उठ जाएगी, ये चीज क्या हो जाएगी? ऊपर उठ जाएगी और न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? एकोमोडेट हो जाएगा। अदर देन ह्यूमन आरबीसी, नो न्यूक्लियस, अदर देन ह्यूमन आरबीसी। ठीक है, अब ये वाला सेल देखो, ये वाला सेल आपको थोड़ा सा रेक्टेंगुलर, लंबाई में ज्यादा, थोड़ा सा चपटा लग रहा है। चपटा का मतलब स्क्वीज हो गया, स्क्वामस सेल्स। हमारी जो स्किन की सेल्स होती हैं, जो हमारी सबसे ऊपरी परत होती है, एपिडर्मल वाली परत, एपिडर्मल वाले सेल्स, एपी मतलब ऊपर, डर्मल मतलब स्किन, ऐसी ऊपरी परत, ऐसी आउटर कवरिंग जो हमारी बॉडी में स्किन का निर्माण करती है, स्किन बनाती है, उन सेल्स को क्या बोलते हैं? स्क्वामस सेल। स्क्वामस मतलब थोड़े से चपटे, स्क्वीज्ड सेल। तो ये क्या है? स्क्वामस सेल। तो आप खुद देखो, आपकी पूरी एक बॉडी में इतने तरीके के सेल्स प्रेजेंट हैं और हर सेल की अपनी एक पोजीशन है, अपना एक स्ट्रक्चर है और साथ साथ में अपना एक फंक्शन है। फंक्शन के हिसाब से कभी कभार शेप डिसाइड हो जाती है, या अपन कह सकते हैं कि अगर इस चीज को उल्टा देखें कि जो शेप है उस हिसाब से आप फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स।